तपस्या पूरी करने के बाद मैंने अपनी शक्ति से उस शेर को भगा दिया, लेकिन लेकिन तब तक मैं घायल हो चुका था। ये सुनकर प्रेमपाल चिंतित हो गया। चिंता मत कीजिए, मुझे जड़ी बूटियों का ज्ञान है, मैं अभी आता हूँ। प्रेमपाल वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आया। इन जड़ी बूटियों से आपका घाव ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल साधु के शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकली और उसके सारे घाव अपने आप ठीक हो गए। वो मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। ये तुम्हारी परीक्षा थी, मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा था। इतना कहकर साधु ने मंत्र पढ़ा और प्रेमपाल के सामने एक विचित्र मटका प्रकट हो गया। इस मटके में जादुई तरबूज के बीज हैं, इन्हें अपने खेत में बोना। कुछ तरबूज काले रंग के होंगे, उन्हें मत बेचना क्योंकि उनके अंदर हीरे होंगे। मुझे विश्वास है कि तुम धनवान बनकर गरीबों की मदद करोगे। प्रेमपाल ने हाथ जोड़कर मटका उठा लिया। दूर कहीं से कोई ये सब देख रहा था, जिसकी आंखों में लालच चमक रहा था। सोनपुर गांव में सुखदेव नाम का एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति अपनी पोती पूजा के साथ रहता था। वो जमींदार के खेत के तरबूज बेचकर अपना जीवन चलाता था। सुबह का समय था, सुखदेव जाने की तैयारी कर रहा था। पूजा, मैं जमींदार के खेत जा रहा हूँ, लौटते लौटते शाम हो सकती है, तुम खाना खा लेना। दादाजी, आप जानते हैं ना कि मैं आपके बिना नहीं खाती। सुखदेव मुस्कुराया। तो आदत डाल लो, कुछ दिनों के बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तब तुम अपने पति के साथ खाओगी। ये सुनकर पूजा उदास हो गई। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली गई। सुखदेव मुस्कुराया। कुछ देर बाद सुखदेव जमींदार के खेत पहुँचा, जहाँ चारों ओर तरबूज ही तरबूज थे। आज फिर देर हो गई, क्षमा करना, आज आंखें देर से खुली। वो टोकरी उठाओ और तरबूज बेचाओ। सुखदेव टोकरी उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा। पूरा दिन मेहनत करने के बाद सुखदेव शाम को हवेली पहुंचा और जमींदार को पैसे दिए। ये लीजिए, सारे तरबूज मैंने बेच दिए, अब मेरा हिस्सा दे दीजिए। जमींदार ने 2 सिक्के निकालकर उसे दे दिए। मुझे कुछ ज्यादा सिक्कों की जरूरत है, मेरी पोती का विवाह करना है। ये सुनकर जमींदार हंसने लगा। लगता है बुढ़ापे में पागल हो गया है। 2 सिक्कों से घर चलता है और तू विवाह की बात कर रहा है। तुम्हारे जैसे गरीब के घर में कभी डोली नहीं उठती। सुखदेव के चेहरे पर उदासी छा गई। जमींदार ने 3 और सिक्के उसकी ओर फेंक दिए। ले, 5 सिक्के रख ले, कोई और होता तो धक्के मारकर निकाल देता। सुखदेव ने आंसुओं भरी आंखों से सिक्के उठाए और चुपचाप वहाँ से चला गया। जमींदार अपने बगीचे आ गया। तभी उसका पुत्र अशोक उसके पास आ गया। पिताजी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर आपने उस बूढ़े सुखदेव को इतना मुंह क्यों लगा रखा है। एक तरफ तो आपने उसे जलील भी किया और दूसरी तरफ 3 अतिरिक्त सिक्के भी दे दिए, ऐसे तो उसके भाव और ही बढ़ जाएंगे। जमींदार ने अपने पुत्र की ओर देखा। तुम इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाओगे कि मैं सुखदेव को काम पर क्यों रखा हुआ है। अशोक ने गहरी नजर से अपने पिता को देखा। तो फिर बता दीजिए। नहीं, अभी उसका समय नहीं आया है, समय आने पर मैं तुम्हें सब